दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुज निरंजन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक ऐसे साम्राज्य के बारे में जिसे कहते हैं चोल साम्राज्य। मुगलों से भी कहीं बड़ा था साम्राज्य है और मुगलों से भी ज़्यादा ज़्यादा समय तक इसने राज्य किया। दरअसल एक मूवी आई हुई है जिसमें दक्षिण भारत का इतिहास बताया गया है और दक्षिण भारत के इतिहास लिखना जिस वंश के बिना मुमकिन नहीं, उस वंश से उत्तर भारत के बहुत कम लोग सही तरीके से वाकिफ हैं। इस राजवंश ने बंगाल से लेकर दक्षिण भारत और सुदूर दक्षिण के दूसरे देशों तक, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा तक भी शासन किया। 1900 साल तक राज करने वाले इस वंश के राजाओं के दौर में प्रशासन और स्थापत्य कला से लेकर तमिल भाषा को नई ऊंचाइयां मिली। अब इसी चोल राजवंश पर 500 करोड़ रुपए की लागत से एक फिल्म बनी है जिसका नाम है PS1, जिसे आप पोनियन सेल्वन कहते हैं, और फिल्म का विषय है चोल साम्राज्य। चोल शासक शुरुआत में वर्तमान तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों पर शासन करते थे और बाद में बहुत बड़े भूभाग और यहाँ तक कि जल भाग मतलब समुंदर के भी शासक बने। तो यह फिल्म उन्हीं चोल राजवंश पर आधारित है। अगर चोल राजवंश की बात करें तो उसका दौर चाणक्य और मौर्य वंश से भी पहले का है। शुरुआत के राजाओं में वैदिक धर्म को मानने वाले करिकाल सबसे महान राजा हुए और उनका शासन 190 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। उन्होंने एक शक्तिशाली चोल साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन करिकाल के बाद 500-600 वर्षों तक चोलों के इतिहास के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता। हाँ, इतना जरूर है कि वे पल्लव वंश के शासकों के सामंत थे और स्थानीय स्तर पर ही उनकी मौजूदगी बनी रही। ऐसा तब तक बना रहा जब तक कि विजयालय ने 850 ईस्वी में इस वंश को एक बार फिर से मजबूत नहीं कर दिया। चोल साम्राज्य की उपलब्धियों का वर्णन अशोक के अभिलेखों में भी मिलता है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। चोल साम्राज्य की उपलब्धियों का वर्णन अशोक के अभिलेख से लेकर उनके सिक्कों पर, तांबे की खूबसूरत मूर्तियों पर, कई बड़े बड़े मंदिर और झीलें भी करती हैं। ईसा पूर्व 300 से 300 ईस्वी के बीच का काल संगम काल कहा जाता है। इस दौर में तमिल भाषा का एक संपूर्ण ग्रंथ विकसित हुए, या कह सकते हैं तमिल भाषा एक संपूर्ण भाषा के रूप में विकसित हुई। यह काल भी चोलों के संघर्ष और उनकी उपलब्धियों की गवाही देता है। माना जाता है कि चोल राजवंश का शासन सबसे लंबे समय तक रहा, भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिहाज से भी। चोलों के शासन की शुरुआत 300 BC से मानी जाती है और उन्होंने लगभग 1279 ईस्वी तक शासन किया था। राजेंद्र थर्ड लास्ट किंग था जो चोल वंश का। इस तरह भारत में चोल वंश एक ऐसा वंश है जिसने लगभग 1600 वर्षों तक शासन किया। हालांकि कुछ इतिहासकार चोल वंश की शुरुआत 600 BC से मानते हैं। इस लिहाज से तो चोलों ने लगभग 1900 वर्षों तक शासन किया। अगर हम इसे 1600 साल ही माने तो भी चोल राजवंश के आगे ना तो सल्तनत काल टिकता है और ना ही मुगल काल और ना ही अंग्रेजों का शासन। चोल साम्राज्य को दोबारा स्थापित किया था विजयालय ने। उसके बाद के तमाम चोल राजाओं में राजराज प्रथम और उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम सबसे पराक्रमी चोल राजा हुए। सफल ग्रामीण प्रशासन की स्थापना का श्रेय भी चोल राजाओं को दिया जाता है। चोल राजाओं की नौसेना बहुत ताकतवर थी। वो वर्तमान श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, कंबोडिया, मलेशिया और ताइवान को अपनी सशक्त नौसेना के दम पर अपने झंडे तले ले आए थे। आप इसे इस तरह समझें कि वर्तमान भारत से कहीं ज़्यादा बड़े इलाके पर चोल राजाओं का शासन था। भारत का वर्तमान क्षेत्रफल जो लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, चोलों के अधिकार में 36 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा का इलाका था। हालांकि इसमें समुद्र का भी बहुत बड़ा हिस्सा था। 11वीं सदी में राजराज प्रथम और राजेंद्र चोल के समय चोल साम्राज्य अपने चरम वैभव पर था। विशाल समुद्री इलाके पर कब्जे के कारण ही चोल साम्राज्य को भारत का एकमात्र सामुद्रिक साम्राज्य भी कहा जाता है। उनकी नावें इतनी बड़ी थीं कि 2-3 हाथियों को एक साथ लेकर समुद्र में उतर जाती थी। नावों के जरिए वो हाथी ले जाकर दूसरे देशों पर हमला करते थे। ये भी चोलों की एक खासियत थी। चोल राजाओं की नौसेना की क्षमता के आगे अंग्रेज, स्पेन और फ्रांस सब फीके पड़ जाते हैं। यूरोप में जलमार्ग से लंबा सफर करने का इतिहास 15वीं शताब्दी के आखिर से शुरू होता है।
जब कोलंबस और वास्को डी गामा जैसे साहसी नाविक समुद्री रास्तों को ढूंढने के लिए निकले। वहीं महान चोल राजाओं राजराज प्रथम और राजेंद्र चोल ने तो मलेशिया, कंबोडिया, मालदीव जैसे सुदूर दक्षिण देशों को 11वीं शताब्दी में अपनी ताकतवर नौसेना के दम पर जीत लिया था। आज जिसे हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं, उसे कभी चोलों की झील तक कहा जाने लगा था। राजराज ने आधा श्रीलंका जीत लिया था। उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम ने उसे पूरा ही जीत लिया। इसलिए जब उपन्यासकार कल की चोल राजाओं के बारे में लिख रहे थे तो ज़्यादा जानकारी के लिए उन्होंने कई बार श्रीलंका का दौरा भी किया। इन्हीं चोल वंश के राजाओं ने गंगा जल के लिए बंगाल पर विजय भी हासिल की। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने उत्तर भारत में पाल वंश के शासक महिपाल को हराया था। राजेंद्र प्रथम ने जब महिपाल को हराया उस समय बिहार और उड़ीसा भी बंगाल में ही शामिल थे। तो राजेंद्र प्रथम ने बंगाल से गंगा जल लाकर तमिलनाडु में तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को गंगा जल से धुलवाया था। इस विजय के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगे कोंड की उपाधि भी धारण की थी। कहा जाता है कि यह हमला सिर्फ गंगा जल पाने के लिए किया गया था और हारे हुए राजाओं को अपने सिर पर गंगा जल से भरे कलश ढोने पड़े थे। तो चोलों की कहानी एक छोटे से वीडियो में संभव ही नहीं है। उनकी उपलब्धियों को बताया ही नहीं जा सकता है। यहाँ पर तो मैंने आपको वो जानकारी दी है कि जो PS1 मूवी जो रिलीज़ हुई है, लोग समझ सकें कि चोल आखिर थे कौन। अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैं फिर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा चोला एम्पायर और उनके किंग्स के बारे में, तब वहाँ पर आप जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।